हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में कैसे जजमेंट के बारे में बात करूंगी जो आप में से बहुत सारे पतियों को काम आएगा। उन पुरुषों को, उन पतियों को जो पत्नी के झूठे केसेस से पीड़ित हैं। कैसे? क्योंकि आप मैंने सुना ही होगा, जब भी पत्नी लड़ाई झगड़ा करती है तो वो चली जाती है अपने ससुरा सॉरी मायके। तो जहाँ रहती है वो वहीं पे केस करती है, चाहे वो 498 का केस कर रही है, मेंटेनेंस कर रही है, घरेलू हिंसा कर रही है। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दिल्ली में रहते हैं और वो रहती है या बेंगलोर में, तो आपको बेंगलोर जाना पड़ेगा, या वो बेंगलोर में रहती है, आप दिल्ली में रहते हैं, तो वही है सेम। कि मतलब जहां उसका मायका है वो उसने सेम आपको उस जाना पड़ेगा। तो अगर इस सिचुएशन में आप चाहते हैं कि भाई ट्रांसफर पिटिशन आप करें, तो मोस्टली लोगों का आंसर यही होगा कि भाई ट्रांसफर नहीं हो सकता केस। तो आज की वीडियो में मैं इसी टॉपिक के बारे में बात करूंगी। यही एक जो अभी लेटेस्ट एक आया है जो जजमेंट, तो वो आपको हेल्प करेगा। अब पत्नी मायके रह के कहीं पे भी केस करती है ना, तो अगर आप चाहो तो वो जो है जो ट्रांसफर हो सकता है। ट्रांसफर पिटिशन आप डाल के वो केस को आप ट्रांसफर करवा सकते हैं। तो जानने के लिए वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। चैनल पे आप लोग मेरे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे मिलती रहे। मोस्टली देखो, आप में से अभी भी जो अभी लोग मेरे नए चैनल पे जुड़े हैं, जो फर्स्ट टाइम है अभी आज, यही होता है कि जब पत्नी मायके जाके केस करती है तो प्रॉब्लम यही होती है। अगर सेम सेम लोकेशन का भी होता है ना, तो डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पे इतनी प्रॉब्लम हो जाती है। अब समझा, अब ये बात सोच के हैरानी होती है जब अलग अलग सिटी में होती है। अब उसने वहां पे जाके भैया केस कर दिया, आप तो ठहरे भाई अहमदाबाद से बैठे हुए हैं, पत्नी आके यहाँ दिल्ली में केस कर रही है, या आप दिल्ली में हो तो वो वहां पे जाके केस कर रही है। तो कैसे अप डाउन जाना कितना प्रॉब्लम हो जाता है कि भैया काम पे फोकस नहीं कर पाओगे, अपने हेल्थ पे भी फोकस नहीं, फाइनेंशियली इतनी प्रॉब्लम होगी, बार बार कोर्ट पे प्रेजेंट जाना, तो पैसे तो खर्च लगेंगे ही लगेंगे। और वो ऊपर से झूठे केस कर रही है और पैसे की भी डिमांड कर रही है, तो कैसे किया जाए? तो ट्रांसफर पिटीशन ही है ये। इसका जो है ये राजस्थान हाई कोर्ट का है ये। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा जो मेन मेन जो छोटे टॉपिक है, मतलब मैं उसको बताती हूँ हुआ क्या था। इस केस में हुआ क्या, 2010 में शादी हुई। जब 2010 में शादी हुई तो वही आर्गो लड़ाई झगड़ा करके पत्नी चली गई मायके। फिर उसने क्या किया, केस कर दिया 498 का पति पे, ठीक है, और साथ ही साथ मेंटेनेंस का केस भी किया। और उसमें 15,000 है जो मेंटेनेंस पति को अलाउ हो गया कि भाई तुम्हें देना है मेंटेनेंस। अब पति के सामने क्या प्रॉब्लम आई, उसने क्या हाई कोर्ट में पेश करी कि जो भी वो एडवोकेट हायर करता, पत्नी ने क्या किया था, जून 2025 में नोटिस भेज दिया 3 एडवोकेट को, जो भी वो एडवोकेट करता है, कि इन पे एक्शन लिया जाए डिसिप्लिनरी का। ये सीजे कर दिया कि पति अपनी तरफ से बता था मेरी तरफ से कोई एडवोकेट आने को तैयार नहीं, उसने ऐसे ऐसे नोटिस भेज दिया है उन पे एक्शन लेने के लिए। अब पत्नी से पूछा गया तो कह रही थी कि एक्शन नोटिस भेजा था बट वो मैंने केस विड्रॉल किया गया है। क्योंकि पति ने जब अपने ट्रांसफर पिटिशन के लिए कहा, पिटिशन डाले कि मुझे ये केस अपने यहाँ सिटी में ट्रांसफर कराना है क्योंकि मुझे प्रॉब्लम होती है ऐसे ऐसे करने में। तो और इस तरीके से पत्नी ने किया, कोई एडवोकेट भी नहीं है। तो पत्नी ने कहा मैंने केस किया था बट वो विड्रॉल कर लिया, ये इसने पिटिशन में इसने डाला नहीं है। बात रही जो मेंटेनेंस भी अलाउ हुआ था 15,000, वो इंट्री मेंटेनेंस था, उसने उस पर स्टे ले लिया और अभी तक उसने अभी मेंटेनेंस मुझे नहीं दिया है। और यहाँ तक का भी एरियर इतना सारा पेंडिंग हो गया, तो अभी तक मुझे नहीं मिला है। ये सारी बातें उसने, पत्नी ने अपने फेवर में बोली। तो अब ट्रांसफर पिटिशन की बात हुई, पति ने सारी चीजें बोली कि ऐसे ऐसे ये चीजें करके है। अब देखो, ट्रांसफर करने की बात रही तो अब पति, अब ये नहीं था कि हाईकोर्ट प्रॉपर ही वहां पे ट्रांसफर कर दे। अब प्रॉब्लम ये भी थी कि भाई क्या किया जाए। तो हाईकोर्ट ने ये देखा कि मेन है जो, ना पत्नी के मायके में वहां पे केस रहने दिया क्योंकि उसे, और ना पति के, क्योंकि ना उसे एडवोकेट मिल पा रहा था, प्रॉब्लम ये हो रही थी। तो हाईकोर्ट ने क्या किया, बीच का रास्ता ही देखा, जयपुर में, मेन जयपुर में है जो, वो केस ट्रांसफर कर दिया, ना पत्नी की तरफ से ना पति की तरफ से, बीच में। तो पति को उसमें भी राहत मिली, इतना नहीं था प्रॉब्लम उसको आने जाने में वो होती प्रॉब्लम। अब वहां पे केस ट्रांसफर कर दिया, वहां पे उसको वकील भी अच्छे से मिल जाते, तो उसको राहत मिली इस चीज से। तो मेन ये है, देखो मेरे समझाने का कंसेप्ट, कि आप में से बहुत सारे लोग यही परेशान होते हैं कि पत्नी वहां मायके जाके केस कर देती है कि भाई हुआ तो वो जाती तो ससुराल से है, अब बोलती है कि मेरे साथ मारपीट हुई है, ये सारी चीजें हुई है। अब उसे पूछा जाता है कहाँ हुआ है भाई, वो एलिगेशन जो लगा रही है कि आपको, आपके साथ दहेज के लिए टॉर्चर करते थे, मारते थे, पीटते थे, तो प्रूफ कहाँ है, सबूत कहाँ है, कहाँ लोकेशन में हुए, मायके में बैठ के वो वहां कंप्लेंट कर रही है, वहां एफआईआर दर्ज करवा रही है। तो जो जहां रहता है, एक तो पहली बात
वहाँ पे कंप्लेंट होगी। ये आई थिंक मैंने आपको पहले भी बता रखा है, अगर आपको नहीं पता है तो ये देख लो। क्योंकि मोस्टली पत्नियां यही करती है, मायके में चले जाएगी, वहाँ पे केस करेगी, तो वो वहाँ पे नहीं माना जाएगा। तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्शन भी ले सकते हो कि वहाँ पे अगर जब भाई हो रहा है इसको ससुराल में, तो ससुराल में रह के कंप्लेंट करे। अगर नहीं भी भाई चलो ठीक है, ससुराल में नहीं रहना, उसको तो रहना ही नहीं, इसलिए लड़ाई झगड़ा करके झूठे कंप्लेंट कर रही है, तो वहां से निकल के सेम सिटी में रहे ना, जगह पे रहे, किसी रेंट पे हाउस ले ले भाई, वहां पे रह के वहां पे केस करे। मायके में जाना, एक दूसरे शहर में जाके करना, वहां करना, तो वो कैसे मान्य होगा। इस पे आप ऑब्जेक्शन भी लगा सकते हो। और दूसरा, ट्रांसफर पिटीशन भी, क्योंकि प्रॉब्लम होती है जब पत्नियां क्या करती है, महिलाएं वो तो ट्रांसफर करवा लेती है। अगर आपने डिवोर्स का केस किया, कोई भी केस किया, तो जैसे मैंने अभी कल वीडियो बनाई थी, आपको बोला था कि मोस्टली पता क्या होता है, जब पत्नियां नहीं आती तो डिवोर्स पिटीशन फाइल कर देती है। तो यही सबसे बड़ी आपको पहले देखना है, समझना है, सिचुएशन को समझना है। उसके बेस पे जब पत्नी ने ऑलरेडी आपने फुल केसेस किए हुए हैं ना, तो आपको उस समय डिवोर्स नहीं डालना है। क्योंकि आप तो वैसे ही आने जाने में परेशान हो रहे हो, सोच रहे हो भाई केस ट्रांसफर हो जाए, यहाँ हो जाए, खर्चा लग रहा है, आप अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे, अपने फैमिली पे, हेल्थ पे, किसी पे भी नहीं। ऊपर से आप डिवोर्स डालोगे इस सिचुएशन में, तो पत्नी क्या करेगी, वो उसको अपने केस में ट्रांसफर करवा लेगी। और अगर ट्रांसफर नहीं भी करवाएगी, आएगी भी, तो आपसे डिमांड करेगी लिटिगेशन चार्ज की, अपना मतलब कि आने जाने का खर्चा आपसे डिमांड मांगेगी। तो इससे कोई फायदा आपका हुआ ही नहीं। तो ये चीजें थोड़ा सोच समझ के करिए आप। देखिए अगर पत्नी ने किया है तो उसके पास भाई वो सबूत दे रही है, कि अगर सबूत में कौन होगा, उसके गवाह में, एविडेंस में उसके माँ बाप ही, उसके मायके वाले ही होंगे, कि हाँ हमने देखा हमारी बेटी के साथ अन्याय होता था, मारपीट होते थे, दहेज की टॉर्चर करते थे। वो खुद के होंगे, वो उसके खुद के बनाए हुए होते हैं। तो क्या वो उसके घर वाले, उसके मायके वाले वहां से लाइव देखते रहते थे बैठ के, कोई सीसीटीवी कैमरा लगा रखा था कि बेटे को उनके साथ अन्याय करते नहीं ना। तो आप अपने सबूत खुद ही हैं। जब वो झूठे गवाह अपने माँ बाप को बना सकती है, तो आपके साथ उसने खुद क्रूरल्टी करी है, आपके माँ बाप के साथ तो खुद करी है, तो वो चीज करो ना। बात रही सबूतों की, तो सबूत बनाया जा सकता है। वो मैं हमेशा बताती रहती हूँ किस तरीके से बनाना चाहिए। अगर आपने वीडियो से रिलेटेड नहीं देखी तो आप देखो, जब बिना सबूत के, बिना एविडेंस के वो कॉन्फिडेंस हो कि आप पे झूठे केसेस कर सकती है, डरती नहीं है, तो अत्याचार तो सच में आपके साथ हुआ है ना, झूठे केसेस तो आप पे हुए हैं। तो बिना सबूत के आप क्यों नहीं बोल सकते, अपनी बात नहीं रख सकते। आपका वकील जरूर बोलेगा कि भाई अगर ये तुम बात उस पर एलिगेशन लगा रहे हो, ड्राफ्टिंग में ये बात लिखवाना चाहते हो, कि आपके पास सबूत है, तो बोल दोगे नहीं तो हम नहीं लिख सकते ये बात, हम ये आगे बात नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते भाई, उसके साथ जो वो नहीं हुआ है, वो चीजें तो वो कर रही है, तो मेरे साथ में सच में हुआ है, तो मैं क्यों नहीं बोल सकता। तो आप बिल्कुल बोल सकते हो, आपको अपनी बात रखने का हक है, बिल्कुल, सबूत हो ना हो, कॉन्फिडेंस से बोलो, मोटिवेट होके बोलो। जब वो बिना सबूत के सब कुछ कर सकती है ना, झूठे केसेस लगाते, तो आप भी बिना सबूत के अपनी बातों को रख सकते हो और वो झूठे केसेस को डिसमिस करा सकते हो। तो ये चीजें हैं मेन। मैंने सोचा ये जो आया हुआ है इसका लिंक आप देख लेना, डिटेल्स में अच्छे से पढ़ लेना, कि ट्रांसफर पिटिशन भी आप करवा सकते हैं। आपको अपनी बात रखनी पड़ेगी, आर्गूमेंट करना पड़ेगा, तो काम हो जाएगा। और किसी पर्टिकुलर वीडियो पे भी आप चाहते हैं कि किस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाना कि मैं बनाऊं, तो कमेंट में लिखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो साथ, तब तक के लिए थैंक यू।